तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है, हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होती है वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव। दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए। दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो मां मलुकपीठ जहां महाराज जी उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो महंताई हुई थी। तो जैसे हम मलुकपीठ पहुंचे, तो मलुकपीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम करो। नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े, 2-3 और लोग खड़े और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटाया। एक आए उसने बहुत जोर से खटखटाया, भीतर से बाबा ने दी गालियां। महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में, और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं, कौन हम है, तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुकपीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे महाराज जी हमसे, हम तो गलती हो गई चरणों। बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने? महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोले वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचेन, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। तो भोंदू ने सोची कि महाराज जी तो रोज ही गैया चरावे आते होंगे, मोए ना मिले। दूसरे दिन भोंदू पहुंच गया, गैया सब चल रही थी, भोंदू तो लेके अपनी पोटली और इधर उधर ढूंढने लगो, कहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। गुरुजी ने बताया था सांवला भेष है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, वैजंती माला पहनी होगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, रोज भोंदू ढूंढता लेकिन ठाकुर जी उसको मिले नहीं। ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले बताओ पूरी दुनिया मंदिर में खोज रही है, जो मुझको वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कह दी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चरावे जाम है। ठाकुर जी वहां थे नहीं लेकिन आ गए भोंदू के लिए। तभी भोंदू देखता है कि महाराज असंख्य गैया, और ऐसी गैया कभी देखी नहीं, अद्भुत गैया, बड़े बड़े सींग, उनके गले में ऐसे मोटे मोटे महाराज सुंदर नाद करवे वाले, स्वर करवे वाले, बढ़िया सबने कड़ूला पहने हैं, और ऐसी गैया मदमस्त रहती भाई चलती भाई आ रही हैं। भोंदू खड़ो खड़ो देख रहा, और तभी उन गैयाओं ने किनारो कियो, और मध्य में ही महाराज लकुटी अपने कंधा पे टांगे, वहां पे दोनों हाथ लटकाए, गौ पाग, गौकर्ण पाग। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गोकर्ण पाग पहनते हैं। कैसी पाग? हम अपने लाल जी को कभी कभी धराते हैं। उस पाग में क्या होता है कि 2 तो कान निकरिया में यहाँ पे, 2 सींग निकरिया में यहाँ पे, और ऐसे कान आ जाए नीचे, तो वो गोकर्ण पाग। ठाकुर जी गैया की तरह पाग पहने, ऐसी करके पहनेंगे कि 2 सींग निकरिया है और 2 कान यूं लटक जाए। उस दिन ठाकुर जी आभूषण नहीं पहनते। श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत में वर्णन है, ठाकुर जी लोमना को श्रृंगार करें। लोमना कहा है गैया के पैरन ने बांधवे की जो रस्सी होवे दूध काटते समय, वो गैया के पामन की रस्सी को ही ठाकुर जी आभूषण बना के गले में पहने, एक हार के भांति, एक एक अपने हाथ पे बांध लें, कमर पे बांध लें, बाजूबंद पे बांध लें, लोमना को श्रृंगार। आहा, गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पे लग रही, और ठाकुर जी चलते भय
भौंदू के पास आ रहे हैं। भौंदू दूर से देख करके आनंदित है, रोए। देखते ही रह गयो ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तेरो नाम कहा है? भौंदू तो भूल गयो मेरो नाम कहा है। ठाकुर जी को देखवे लग गयो। बोले, मैं आपको छू के देख लूं? बोले, हाँ देख ले। ठाकुर जी को स्पर्श करे, त्यों त्यों वाक्य नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरे, शरीर कंपायमान है गयो। ठाकुर जी ने पकड़ो, अरे तू 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 रो काय क्यों रो, तू कांप काय क्यों रो, मैं कोई हवा थोड़ी हूं, अरे मैं जय जय हूं, अपना नाम बता दे, तू कौन है? भौंदू ने कही, मेरो नाम है भौंदू। और जैसे ही वाने कही भौंदू, ठाकुर जी बोले, कहा बताई तेने, कहा नाम है तेरो? बोले, मेरो नाम है भौंदू। भौंदू सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 ठाकुर जी गिर गए, लुढ़क गए, पेट पे हाथ धर के ठाकुर जी जोर जोर से हंसे, और फिर उठ के पूछे, तेरो नाम क्या है? बोले, भौंदू। और फिर सुन के ठाकुर जी हंसे। बोले, जय तेरो नाम है? बोले, मेरो असली नाम तो कछु और है, पर सब प्रेम तो मुझको भौंदू बुलाम है। ठाकुर जी बोले, मेरे घरे लग जा, तेरो नाम इतना सुंदर, अरे भैया तेने इतनी हंसी कराई थी, इतने दिनों बाद मैं आज जोड़ते हंसू, मेरे घरे ते लग जा। भौंदू को वो सब प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी जो उसने कभी सोचा नहीं। रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। एक पद हम गाते हैं, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, है ना? पर मेरा मन है, और मैं आज व्यास मंच पे ही भावना आ रही है, पर मैं कभी ना कभी ठाकुर जी के लिए एक पद ऐसे लिखूंगा जहां मैं ठाकुर जी से हम यूं कहें, ठाकुर जी हम कब होंगे भौंदू, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे वो सहज जैसे आपको हम भा जाएं। ब्रज में बसनो अब कठिन नहीं रह गया, धन के बल पे सब बस रहे हैं ब्रज में जाके, लेकिन ब्रज में जैसे बसने वाले को जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा कोई को नहीं रह गया है। ठाकुर जी भौंदू को देख रहे हैं, नेत्रन में हंसी के कारण छोटे छोटे बिंदु आ गए ठाकुर जी के अश्रु के। ठाकुर जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं, अरे बैठ जा भौंदू, आजा। अरे भैया कछु कहते रहो, नाम बहुत जोर को है, कौन ने धरो? बोले, मेरे गुरुजी और सब गौशाला के लोग मोकू भौंदू के हैं। ठाकुर जी बोले, वाह भैया तेने बड़ा आनंद किया, चल कछु लायो है, चल मोकू कछु पवा दे। भौंदू बोलो, आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बताते हैं? ठाकुर जी बोले, तेरे गुरुजी कौन के बारे में बता, मौका पता कहा बता मैं तेरे गुरुजी? बोले, गुरुजी बता मैं, आप सांवरे सांवरे से हो, मोर मुकुट पहनो, नंद बाबा के लाला हो ना आप? ठाकुर जी बोले, हाँ मैं नंद बाबा को लाला हूं। जसोदा जी आपकी मैया है ना? बोले, हाँ वो मैया है। अरे हमारे गुरुजी खूब बता मैं आपके बारे में। एक बार आपने मैया की एक मटकी फोड़ दी, मैया ने आपको उखलते बांध दी हो ना? ठाकुर जी बोले, हम बे वही हूं मैं। आपने कालिया नाग के ऊपर एक बार नृत्य किया ना, जमुना जी ने कार के? बोले, हाँ मैं वही हूं। ठाकुर जी को भी इतना प्रिय लग रहा, कितना भोला है ये। अब बात ही बनाते रहेगो, कछु पवावेगो। बंधु बोला, हाँ मैं लाया हूं, 2 रोटी लाया हूं। रोटी खोल करके और महाराज बीच में गुड़ रख दियो, मिर्च रख दी। बोले, जय 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 लाया हूं, आप पालो। अरे जी तो बहुत जोर को ला दे। ठाकुर जी महाराज भौंदू की वो रोटी लाई और वहां में गुड़ बीच में चुपड़ लियो और नेक नेक लेकर के ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। एक रोटी पा गए, बोले मुझे तो और भूख लग रही है, ला एक और दे दे। भौंदू बोलो, जी मेरी है, 2 ही लेके आयो मैं। बोले, तो दे दे, कहा जा रहा है, मैं भूखा रह जाऊंगा फिर। ठाकुर जी कह रहे ना, दे दे, चल तू अब मां जाके खा लियो। अच्छा एक काम करो, आधी आधी खा लो। आधी ठाकुर जी को, आधी दही नहीं माने, भौंदू है बेचारा सीधो है। ठाकुर जी तो उसके चिंतन में चले गए, कितना भोला, कितना सीधा, कितना प्यारा। ए भौंदू देख, हम भूखे रह गए, हमारी खुराक ज्यादा है। जसोदा मैया ये एक आध रोटी ना पवावे हमको, सबरी रोटी बना के सामने धर दे, लाला तेरो जितनो मनो पाले, बाकी के सब पूरा परिवार पालेगो। और वही विधा आज भी मंदिरों में प्रसाद की है, पूरी की पूरी कढ़ाई का भोग जाएगा ठाकुर जी के सामने। लाल जी जितना आपकी रुचि हो आप पाओ, जो बच जाएगा बाकी सब लोग प्रसाद में ले लेंगे। भैया तू हमारे काजे ने ज्यादा सो प्रसाद लियो, हमें